5 जुगाड़ू बहुओं की दिवाली। एक छोटा सा टूटा फूटा सा घर, अंधेरा और सन्नाटा है क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से घर में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। पार्वती घर की बूढ़ी सास उदास और परेशान चेहरे के साथ कोने में बैठी है। उनके 5 बेटे बेरोजगार हैं और निराश होकर एक ओर बैठे हुए हैं। 5 बहुएं सीमा, राधा, निशा, सविता और रीना घर के माहौल को देखकर चिंतित हैं। हाय राम, ये कैसी काली छाया हमारे घर पर छाई हुई है। पहले कोई खुशी हमारे घर में नहीं थी और इस बार दिवाली के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पहले तो जैसे तैसे निभ जाता था, पर इस बार लगता है दियों में तेल भी नहीं होगा। अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हैं? इस बार भी दिए जलेंगे और हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। देखना, बहुत अच्छे से दिवाली जाएगी हमारी। कैसे मनाओगी बहू? घर में खाने के भी लाले पड़े हैं, तुम्हारे पति भी खाली बैठे हैं, नौकरी गई, काम धंधा सब चौपट हो गया। इस हाल में कौन सी दिवाली मनाएंगे? अम्मा, दिवाली पैसे से नहीं, दिल से मनाई जाती है। अगर आप चाहें तो हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपकी दिवाली यादगार हो जाए। कैसे करोगी तुम सब? अम्मा, आप बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए। हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस घर में भी रोशनी लौट आएगी। सब लोग अपने घर की दिवालियों को छोड़कर हमारे घर की दिवाली को देखने आएंगे। देखना अम्मा। लगता है तुम 5 पागल हो गई हो। बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। सभी बहुएं एक दूसरे को देखती हैं, मानो उनकी आंखों में एक नई योजना की चमक आ गई हो। अगले दिन सुबह 5 बहुएं मंदिर जाने का निर्णय लेती हैं। वहां के दृश्य पुराना है और पुजारी पुराने नारियल फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, जो कई महीनों से बेकार पड़े हैं और किसी काम के नहीं हैं। उनका मानना यह है कि नारियल अब सूख चुके हैं और खराब हो चुके हैं। अरे ये पुजारी जी पुराने नारियल क्यों फेंक रहे हैं? बेटी, ये पुराने नारियल अब किसी काम में पूजा के नहीं रहे तो इन्हें फेंक रहे हैं। ये नारियल पूरी तरह सूख चुके हैं, अब इनके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। पंडित जी, अगर ये आपके किसी काम के नहीं है तो क्या आप ये हमें दे सकते हैं? हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे काम में आ जाएगा ये एक नारियल। बिल्कुल ले जाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तुम इनसे क्या करोगी? पंडित जी, हम बस एक छोटा सा जुगाड़ करने का सोच रहे हैं। इन नारियल से हमारी दिवाली बहुत बेहतर बन जाएगी। अगर ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छा होगा। 5 बहुएं पुराने नारियल इकट्ठा करती हैं और उन्हें घर ले आती हैं, जिसके बाद घर में सभी बहुएं मिलकर नारियल के छिलके निकाल रही हैं और सफेद नारियल अलग कर रही हैं। देखो, इन नारियल को पीसकर हम लड्डू बना सकते हैं। मिठाई के लिए तो इंतजाम हो गया। वैसे भी नारियल की मिठाई बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अम्मा को हम मिठाई का सरप्राइज दे सकते हैं, एकदम घर का बनाया हुआ। अम्मा मिठाई देखकर खुश हो जाएंगी। मिठाई तो ठीक है, पर हमें दिए भी चाहिए। क्यों ना इन नारियल के बखल से दिए बना ले, मजबूत भी है और खास भी दिखेंगे। बढ़िया सोचा, इससे दियों का इंतजाम भी हो जाएगा। बस हमें थोड़ा और जुगाड़ करना होगा, कुछ चीज अभी भी अधूरी है। बहुएं दियों को आकार देने लगती हैं और सब मिलकर साज सज्जा की तैयारी में जुट जाती हैं। अब बहुओं का ध्यान रंगोली के रंगों पर जाता है। वे पास के बाग से फूलों को इकट्ठा करती हैं। चलो, ये फूल मिल गए, अब इनको मिट्टी में मिलाकर रंग बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगेगी रंगोली। हाँ, इससे एकदम प्राकृतिक रंग बन जाएंगे और बाजार से लाने का खर्चा भी बच जाएगा। बाजार में तो रंगोली के रंग इतने महंगे हैं कि बस क्या बताऊं। हम अपनी जुगाड़ से ही रंग बना लेंगे। सही कहा, इससे रंगोली भी खास बनेगी, हमारी जुगाड़ की रंगोली। अब जल्दी से इनसे रंग तैयार कर लेते हैं, फिर हमें रंगोली भी तैयार करनी है। सभी बहुएं मिलकर फूलों को पीसती हैं और उन्हें अलग अलग मिट्टियों में मिलाकर रंग तैयार करती हैं। मिट्टी में फूलों का रंग मिलाकर वे खूबसूरत रंगोली के रंग बनाती हैं। दिवाली के एक दिन पहले अब घर की सजावट की बारी आती है। अब घर को सजाए कैसे? सजाने के लिए अगर सामान खरीदने चले तो बहुत महंगा आएगा, लेकिन अगर जंगलों से थोड़ी फूल और पत्तियां लेकर आए तो हम धागे में उन्हें पिरोकर अच्छी लड़ियां बना सकते हैं। हाँ, सही कहा, हमें जंगलों से अच्छे अच्छे डिजाइन वाले पत्ते लेकर आने होंगे। हम उनसे अच्छी लड़ियां बना सकते हैं, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी और घर भी प्यारा लगेगा। चलो, फिर देर किस बात की है? 5 जुगाड़ू बहू मिलकर जंगलों में जाती हैं और वहां से अलग अलग तरह के पत्ते और फूल तोड़ कर लाती हैं और उनसे पूरे घर को अच्छे से सजाती हैं। फूल और पत्तियों से सजा हुआ घर बहुत खूबसूरत नजर आने लगता है। अभी तो उन्होंने घर को सजाना शुरू ही किया था, इतने में ही टूटा फूटा घर ऐसा दिख रहा था जैसे अचानक से बदल गया हो। देखो, ये फूल पत्तियां जोड़कर दीवार पर सजने के बाद कितनी प्यारी लग रही हैं। इससे घर में एकदम नई रौनक आ जाएगी। कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, अम्मा भी देखकर खुश हो जाएंगी। कोई न कोई हमें इस पर जरूर सराहेगा।
अरे वाह, एकदम मेला जैसा लगेगा ये घर। सबकी नजरें इसी घर पर टिकी रहेंगी। जैसा कि हमने सोचा था, दिवाली पर हमारा ये छोटा सा घर बहुत खास लगने वाला है। जैसे ही तैयारियां पूरी होती हैं, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दिवाली का दिन आता है। शाम का वक्त है। सभी बहुएं और उनके पति घर में हैं। पार्वती सास सभी की मेहनत देखकर खुश है। उनके चेहरे पर चमक है। अरे बहुओं, ये सब कैसे किया तुमने? घर एकदम बदल गया है, जैसे कोई नया घर हो। तुम्हारी साज सजावट ने तो कमाल ही कर दिया। अम्मा, ये सब आपके लिए ही तो किया है। हमने कुछ खास जुगाड़ किया ताकि इस बार आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीते। ये सब हमने आपके लिए ही किया है, आपको खुश करने के लिए। और आपने देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। इस बार सब कुछ हमारे जुगाड़ से ही हुआ है। जुगाड़ करो तो कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। और ये मिठाई आपके लिए है, अपने ही हाथों से बनाई है। ये हमारी मेहनत और आपकी दुआओं का ही असर है। खाकर देखो अम्मा, आपको ये नारियल से बनी मिठाई बहुत पसंद आएगी। पार्वती मिठाई खाते हुए सभी को गले लगाती है। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू हैं। तुम सबने तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिवाली बना दी, बिना पैसे के भी इतना सब कुछ। सच में तुम सबने मेरे मन की बात पूरी कर दी। ये दिवाली तो बहुत खूबसूरत हो गई है मेरे लिए। लगा था कि ये दिवाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाएगी। पिछली वाली कुछ दिवालियां तो फिर भी ठीक ठाक चली गई। बिना उम्मीद पर भी तुमने जुगाड़ लगाकर इस दिवाली को इतना खास बना दिया कि ये यादगार हो गई। सभी बहुएं और उनके पति मुस्कुराते हैं और मिलकर दिए जलाते हैं। घर के कोने कोने में रोशनी हो जाती है। रंगोली भी सजी हुई है और पूरा माहौल एकदम खुशहाल दिखता है। दिवाली की रात सभी घर के आंगन में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सच में तुम सबने मिलकर जुगाड़ से घर को स्वर्ग बना दिया। हमें तो लगा था कि इस बार कोई जश्न नहीं होगा, कोई दिवाली का त्योहार नहीं मनेगा, क्योंकि हमें से किसी की भी नौकरी नहीं है और ना ही घर में पैसा है। अरे, हम लोगों के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी कि हम तुम लोगों की थोड़ी बहुत भी मदद कर सके। लेकिन तुमने बिना हमारी मदद लिए ही इस घर को और इस दिवाली को इतना खास बना दिया। हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। सही कहा है किसी ने, औरत अगर कुछ चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और तुम पांचों ने मिलकर वो कर दिखाया, जो शायद ही कोई कर पाए। तुम्हारे जुगाड़ से तो हम सब इतना खुश हो गए हैं कि बस हम बता नहीं सकते। और जरा इस मिठाइयों को तो देखो, नारियल से बनी हुई मिठाई कितनी स्वादिष्ट लग रही है। कसम से तुम लोगों के हाथों में जादू है, लेकिन तुम्हारे पास इतना दिमाग आता कहाँ से है? खैर, जो भी हो, जहां से भी आता हो, तुम्हारा दिमाग काम का तो है। अरे मोनू, तू जो मिठाई खा रहा है चुपचाप खा ले, नहीं तो तेरी भाभियां तुझसे सारी की सारी मिठाइयां छीन लेंगी और फिर तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखो, कहीं तुम्हारे हाथों से स्वादिष्ट मिठाइयाँ छिन न जाए। राजीव और राधा की बातों पर सभी हंसने लगते हैं कि तभी सीमा कहती है, देखो, हमें थोड़ा भरोसा करना चाहिए। मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमारी मेहनत से कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। और जुगाड़ में हम बहुएं किसी से कम नहीं हैं। हम पर विश्वास रखो तो हर बार हम कुछ न कुछ नया कर ही देंगे। क्यों, सही बोल रही हूँ ना माँ जी? हाँ बहू, सच में तुम सबने दिखा दिया कि सच्ची दिवाली दिल से मनाई जाती है, पैसों से नहीं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम सब मेरे लिए एक अनमोल खजाना हो। पार्वती बहुओं को गले लगाती है और सब एक साथ हंसते हैं। घर में खुशी का और संतोष का माहौल है। दियों की रोशनी और हंसी खुशी के बीच ये दिवाली सबकी जिंदगी में नई उमंग लेकर आई है। कुछ ही दिनों बाद पार्वती के पांचों बेटों को नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी करके पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। इस दिवाली ने खुशियों के साथ साथ परेशानियों को भी ठीक कर दिया था। आज पार्वती बहुत खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी जुगाड़ू बहू की कहानी? क्या ऐसी कहानियां आप और भी देखना पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।